क्या आपको पता है वल्लभाचार्य की बात भगवान कृष्ण से डायरेक्ट उनके सपनों में होती थी और कई साइंटिस्ट ने सपनों में ऐसे जवाब ढूंढ लिए जिनका जवाब कोई इंसान नहीं दे सकता था। क्यों आर्किमिडीज सपने से उठकर अचानक बिना कपड़ों के दौड़ने लगा और ऐसा क्यों कहा जाता है कि वेदों को किसी पुरुष ने नहीं लिखा, वो अपरुषेण है। आप इन्हें तो जानते ही होंगे। ओसोन सुने आप? ओसोन सुने बोलो, नाम जानो? ओसोन की सारी कहानियां राजस्थान की है, सारी की सारी बेच जो वो आदमी यहाँ पर अलवरा दो या दयाबाई सैदोबाई दो संत होया दयोबाई सैदोबाई रा सारी कहानियां तकरीबे बेच गया ओसोरो पहलो। इनकी वीडियो देखने के बाद मैंने भी राजस्थान के संतों का अध्ययन किया और मुझे काफी विचित्र बातें पता लगी। राजस्थान के संतों का अध्ययन करते समय मुझे कुछ ऐसी विचित्र बातें पता चली जो शायद किंवदंतियां भी हो सकती है, पर इनको सुनने के बाद में आपको पता चलेगा कि ये बातें कहानियों से भी पार की हैं। मैं आपको 4 छोटी छोटी कहानियां सुनाऊंगा, ध्यान से सुने। कहते हैं वल्लभाचार्य की बातें भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट उनके सपनों में होती थी। जब मीराबाई चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन आई थी तब स्त्री होने के कारण उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया मंदिर में। शायद जीव गोस्वामी ने उन्हें रोक लिया था। तब मीराबाई ने एक बात कही जो आपने शायद सुनी भी होगी, यह संपूर्ण जगत स्त्री है, पुरुष तो केवल सिर्फ भगवान कृष्ण ही है। जब ये बात वल्लभाचार्य के पास पहुंची तो वो ये बात सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने एक रात पहले उनके सपने में आकर उनको यही बात बताई थी। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक संत रामचरण जी जब वह जयपुर राज्य के राजा सवाई जय सिंह के मंत्री थे तब उन्हें एक ही सपना काफी दिनों से परेशान कर रहा था, क्योंकि उन्हें एक ही सपना काफी दिनों तक आ रहा था। फिर धीरे धीरे कई महीने कई सालों तक उन्हें एक ही सपना आता रहा कि वह कहीं जाएंगे, किसी तालाब में वो डूब रहे होंगे और कोई उन्हें बचाएगा और वो उनका गुरु बन जाएगा और वह गुरु उन्हें इस भौतिक जगत से मुक्ति दिलवाएगा। और जब वह एक दिन सच में अपने गुरु की तलाश में निकले तो उन्हें वही फील हुआ जो उन्हें सपनों में फील होता था। वो जैसे जैसे सपनों में होता था वैसे वैसे उनके साथ होने लगा। वह किसी तालाब में डूबे और किसी ने उनकी जान बचाई और जिन्होंने उनकी जान बचाई उनका नाम था कृपाराम जी। और वह जब उनसे मिले तो उन्होंने बताया कि मुझे ये सपना आता था कि कोई मेरी जान बचाएगा और वो मेरे गुरु बन जाएगा। तब कृपाराम जी ने बताया कि मुझे भी यही सपना काफी सालों से आ रहा था। देख रहे हो आप सपनों का कनेक्शन। अब कुछ लेते हैं मॉडर्न एग्जाम्पल। मैडम क्यूरी एक फिजिसिस्ट और एक केमिस्ट जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिल चुका है, एक तो 1903 और एक 1911। इनकी बेटी ने इन पर एक बायोग्राफी लिखी जिसका नाम है मैडम क्यूरी ए बायोग्राफी, जिसमें उनकी बेटी ने बताया जब मैडम क्यूरी किसी समस्या के अंदर फंस जाती थी तो वह कई दिनों तक उसके बारे में सोचती। कई बार तो ऐसा होता कि उन्हें उनकी समस्या का समाधान नींदों में मिल जाता, कई बार, और वो भी नींद में। उनकी नींद ने उनके एक्सपेरिमेंट्स में, उनकी रिसर्चेस में काफ़ी साथ दिया था उनका। आर्किमिडीज को तो आप जानते ही होंगे, जिन्होंने बताया उत्प्लावक बल क्या होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत आपने पढ़े ही होंगे, जिनके बारे में 6th-7th क्लास में पढ़ाया जाता है कि जब हम कुएं में पानी की बाल्टी डालते हैं तो वो जब पानी में रहती है तो काफ़ी हल्की फील होती है और जब बाहर निकाल देते हैं तो काफ़ी भारी, क्योंकि पानी भी विपरीत बल लगाता है। ये बातें तो आप जानते हैं, पर आपको पता है कि जब आर्किमिडीज को ग्रीक के राजा हीरोज ने एक काम सौंपा, जब ग्रीक के राजा ने ताज बनवाया तो वह चाहते थे कि आर्किमिडीज ये चेक करके बताए कि इसके अंदर कितना प्रतिशत सोना असली है और कितना नकली। आर्किमिडीज कई दिनों तक इसके बारे में सोचता रहा, उसकी नींदें हराम हो गई और फिर जब वह एक दिन थक कर जब वह अपने बाथटब के अंदर सो गया एक गहरी नींद में, तो अचानक उसे उसके सवाल का जवाब मिल गया और वह बिना कपड़ों के चिल्लाता हुआ सड़कों पर निकल गया, यूरेका यूरेका, मुझे मिल गया, और राजा के पास पहुंच गया। उसे भी जवाब तो मिला, पर सपनों में। क्या आपने इन चारों कहानियों में एक कॉमन बात देखी? सपनों में ऐसे जवाब मिलना जो कोई इंसान भी नहीं दे सकता। कहते हैं भगवान एक है, नाम अनेक है, जिसके हम सब अंश हैं और उनमें मिलने का साधन एक ही है, आत्मा की शून्यता का अध्ययन करके परमात्मा में मिल जाना। कितनी कठिन बातें हैं, सिंपली समझते हैं। परमात्मा में मिलने के लिए आपको अपने आप को भूलना पड़ता है और विचार शून्य होना पड़ता है, जैसे योग में होते हैं। और योग करने में सबसे पहले कहते हैं कि आप आंखें बंद करें और कोई विचार ना लाएं, तब ही कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं जो कि कई महात्माओं को मिले हैं। आप नींद में भी भगवान को मिल सकते हैं, पर किसी झूठे सपने में नहीं, शून्यता में, अपने आप को भुलाकर। मीराबाई और वल्लभाचार्य
अपने आप से पहले भगवान कृष्ण को मानते थे। मैडम क्यूरी भी जब खुद जवाब नहीं ढूंढ पाती तब वह शून्यता में जाती और परमात्मा से उसको जवाब मिल जाते। आर्किमिडीज भी जब खुद जवाब नहीं ढूंढ पाया तब वो थक गया, बाथटब में सो गया और पहुंच गया शून्यता में। हो गया मिलन, फिर मिल गया जवाब। मेरा भाई क्या कहेंगे ये भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। आप कल शाम को क्या करने वाले हो, कहाँ जाने वाले हो, इसका जवाब आपको भी नहीं पता, भगवान ही बता सकते हैं। आप जब भी किसी फेमस कलाकार से पूछोगे कि उनकी अद्भुत कला का क्या राज है, ज़्यादातर लोगों का जवाब एक ही होगा कि इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सिर्फ भगवान की कृपा है। जैसे हाल ही में अयोध्या में राम मंदिर में रामलला की मूर्ति के शिल्पकार अरुण योगीराज से पूछा गया कि इतनी सुंदर आंखें उन्होंने कैसे बनाई, तो अरुण योगीराज का कहना था कि मैं कई तरह की आंखें बनाना जानता हूँ, पर जिन आंखों को मैंने बनाया है उसका चयन भगवान ने स्वयं किया है मेरे द्वारा। योग चाहे आप ना करते हो पर सोते तो आप भी हैं, तो क्या कभी आपको हुआ शून्यता का एहसास? हुआ है। मैं दावा कर सकता हूं कि आपको शून्यता का एहसास हुआ है पर आपको पता नहीं चला। जैसे आपने कभी नोटिस किया होगा कि आप आराम से पूरे दिन सोए हैं 12-13 घंटे, अच्छे अच्छे बढ़िया बढ़िया सपने देखे हैं, और जैसे ही आप सपने से उठे तो आपने पाया कि वही थकावट जो मेरे को सोने से पहले थी वो भी अभी भी है, अभी भी वही आलस। और किसी दिन आप मात्र आधे घंटे सोए हो और आप जैसे ही उठते हैं आप पाते हैं कि इतनी अच्छी नींद आई है कि पूरा शरीर तरोताजा हो गया, एक शक्ति दौड़ गई शरीर में। तब ही हुआ आपको शून्यता का एहसास। ना कोई सपना, ना आप, ना दुनिया, ना समाज, सिर्फ शून्यता। जैसे ही शून्यता के साथ में आपका क्षण भर भी मिलन हुआ, आपको तरोताजगी आ गई, एक शक्ति दौड़ गई शरीर में, पर होश में नहीं थे आप। शून्यता में तो थे पर होश में नहीं थे। पर जब एक योगी जब शून्यता में होता है तब वह होश में होता है। और आप भी अगर इस शून्यता को फील करना चाहते हैं, वो भी होश में, तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मैं आपके सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू। और हाँ, वेदों को अपरुषेण इसलिए कहते हैं